हेलो विद्यार्थियों, हम पूर्वी कक्षा में शब्द भेद को पढ़ रहे थे और हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के हमने जो 4 आधार बताए थे, उन 4 आधारों में से 2 आधारों को हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। पहला था स्रोत और इतिहास के आधार पर और दूसरा था रचना और बनावट के आधार पर। उसके आगे का वीडियो आज हम बताएंगे कि 2 और भी प्रकार हैं, जिसमें रूप और प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रकार है वह है रूप और प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप और प्रयोग के आधार पर मुख्य रूप से 2 तरह के शब्द बनते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द, सबसे पहले हम इन्हें ही समझ लेते हैं कि विकारी शब्द क्या हैं। वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, लेकिन यह विकार कहाँ उत्पन्न होता है यह भी देख लेना आवश्यक है। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन या कारक के आधार पर मूल शब्द में विकार उत्पन्न हो जाए वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि किस तरह से। जैसे मान लीजिए लड़का पढ़ रहा है। अब यहाँ लड़का एक संज्ञा है और वह लिंग का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि वह एक लड़का है। अब इसी को हम परिवर्तित करेंगे तो लिंग परिवर्तन करेंगे तो वह लड़की वह नहीं लड़की पढ़ रही है। यहाँ पर लड़का जो था संज्ञा शब्द वह अब लड़की हो गया, परिवर्तित हो गया। तो जो लड़का शब्द था वह विकारी शब्द के रूप में लड़की वहाँ बन गया। तो ये लिंग के आधार पर बन गया। ऐसे ही लड़का पढ़ता है, इसको यदि हम वचन के आधार पर करेंगे तो लड़के पढ़ते हैं। इस तरह से वह लड़का से लड़के हो जाएगा। और दूसरा जो शब्द है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, है ना। मतलब इनकी परिभाषा अगर देखें कि जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और उनके लिंग, वचन और कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वहाँ पर इन्हीं के आधार पर परिवर्तन हो रहा था और यहाँ पर परिवर्तन नहीं हो रहा। सीधी बात है कि जिनमें विकार उत्पन्न हो रहा था किन के आधार पर, लिंग, वचन या कारक के आधार पर, और यहाँ पर लिंग, वचन या कारक किसी मामले में विकार उत्पन्न नहीं करते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसका अगर उदाहरण देखें तो एक तो ये कि ये क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन अवयवों के जरिए हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि ये अविकारी शब्द कैसे होते हैं। जैसे आज, मैं और आहा, इस तरह के कुछ शब्द आ जाते हैं। इनमें विकार उत्पन्न कर पाना मुश्किल है, इसीलिए यह शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। चौथा जो वर्गीकरण का आधार है वह है अर्थ के आधार पर। जबकि अर्थ के आधार पर वर्गीकरण जो किया जाता है वह लगभग सभी जानते होंगे कि किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है।
तो चौथा और अंतिम जो शब्दों के वर्गीकरण का आधार है वह है अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर हम कैसे देखेंगे, एक तो शब्द होते हैं एकार्थी, एकार्थी शब्द, ये एक अर्थी लिखा हुआ है, एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों केवल एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, और व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसी कोटि में आते हैं, है ना। तो जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक व्यक्ति विशेष की जब बात की जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे कि राम एक पर्सनल व्यक्ति या किसी अन्य का नाम भी, जो ये सिंगल की भी बात हुई, पर्सनल की बात हो जाए, गंगा, हिमालय, इस तरह के शब्द जो हैं एक अर्थी, जिसका केवल एक ही अर्थ निकलता है ना। और दूसरा आता है अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द इसमें क्या था, इसमें केवल एक अर्थ निकल रहा था, और इसमें इसमें दो अर्थ, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। अब एक से अधिक अर्थ के कैसे निकल सकते हैं, कोई एक दो शब्द देख लेते हैं। जैसे कि हार, हार पहनने जाने वाला भी हार होता है, उसे भी हार कहते हैं। और हार यानी कि पराजय, पराजय को भी हार ही कहा जाता है। तो इस तरह से इसके दो अर्थ निकलते हैं, यानी यह क्या हुआ, अनेकार्थी शब्द हुआ। इसके अतिरिक्त तो और देख लें, जैसे कनक, कनक धतूरे को भी कहा जाता है, और कनक सोने को भी कहा जाता है। अर्थ, अर्थ का एक तो अर्थ निकलता है प्रयोजन, किस अर्थ से यह कार्य किया जा रहा है। दूसरा अर्थ का जो निकलता है अर्थ, वो होता है मनी, यानी कि पैसा, अर्थ यानी कि धन, है ना। और जैसे कर, कर एक होता है टैक्स, अर्थात किसी भी चीज़ पर लगाए जाने वाला कर, वह टैक्स कहलाता है। और दूसरा कर, कर यानी हाथ, उसे भी हाथ कहा जाता है। इस तरह के ये शब्द अनेकार्थी शब्द आ जाते हैं। और फिर तीसरा आता है अपना समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द तो लोग इसको पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है, जैसे कि, है ना, इनको हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कह सकते हैं। अब चूंकि यह तो स्पष्ट ही हो गया, समानार्थी क्या होता है, जिसके समान कोई दूसरा अर्थ निकल रहा है। पर्यायवाची यानी उसका पर्याय, ठीक है ना। तो पर्यायवाची और शब्द और समानार्थी शब्द, इनको काफ़ी लोगों ने पढ़ा है और बचपन से ही पढ़ते आए हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे पानी को जल भी बोलते हैं, वारी भी बोलते हैं, नीर भी, और तोय भी बोलते हैं। इसी तरह आँख को चक्षु भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं, नेत्र भी बोल सकते हैं। ये हुए समानार्थी शब्द। इसके अतिरिक्त केवल एक और इसी अर्थ के आधार पर बचा है, एक और, जिसे बोले हैं विपरीतार्थी, विपरार्थी शब्द। विपरार्थी शब्द यानी कि अपोजिट, यानी कि विलोम शब्द। विलोम शब्द, विलोम शब्द भी हर किसी को मालूम ही है। जैसे कि पानी का आग, धरती का आकाश, है ना। इस तरह के दिन का रात, इस तरह के जो उनमें ठीक उसका विपरीत हो जाए, वह विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं, यानी विलोम शब्द कहलाते हैं।
और जो शब्दों के वर्गीकरण के जो आधार थे वे हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। उनके आधार जो हमने बताए थे उनको एक बार अगर रिवाइज करना चाहें तो हम एक बार देख लेते हैं। मैं चाहूँगा एक फॉर्मेट आपको दिखा दूं जिससे कि एक बार में समझ में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि दो वीडियो हो चुके हैं और वे दोनों ही वीडियो अलग अलग तरह के बने हैं। तो एक सेकंड में ज़रा एक फॉर्मेट बना लूँ एक कागज़ पर, जिससे कि आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे।